वोट डालना ये भी एक तरीक़ा है जुल्म को रोकने का, जुल्म को कम करने का, जालिम को जुल्म से बाज रखने का, मज़लूम की मदद का, ये भी एक तरीक़ा है। ये पूरा का पूरा तन्हा काफ़ी नहीं है, लेकिन ये यकीनन एक अहम तरीक़ों में से एक तरीक़ा है। फिर वही मुसीबत, बहुत से दीनदार मुसलमान वो वोट डालने को गैर दीनी काम समझते हैं, वो वोट डालने की अहमियत नहीं समझते, उनके घर वाले वोट नहीं डालते, उनकी बीवी बच्चे वोट नहीं डालते, लाखों करोड़ों वोट कम हो जाते हैं और इस तरह जालिम और मजबूत हो जाता है। और मुजरिम वो दीनदार होते हैं जो अपनी झूठी दीनदारी के धोखे में, अपनी जहालत की वजह से जुल्म को रोकने और कम करने का एक मौका छोड़ देते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि इज्तिमाई फ़राइज़ में से एक फ़र्ज़ है वोट डालना। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने बाकायदा एक मज़मून लिखकर इस बात का ऐलान किया है कि शरीयत की रोशनी में मुल्क के मौजूदा हालात में वोट डालना हर मुसलमान वोटर पर फ़र्ज़ है। आप इससे बड़ी बात क्या चाहते हो? क्या उलमा आपके पैर छुएं आकर? क्या उलमा आपकी खुशामद करें? आप उलमा को कितना जलील करोगे? अपने 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 खैर ख़ाहों को कितना अकेला छोड़ोगे? कौम के लोगों, अपने खैर ख़ाहों को मजबूत करो। आप कहो बुलंद आवाज़ में, हमसे जो गलती हुई अल्लाह माफ़ कर दे, आप भी माफ़ कर दें, अब हम अपने किसी रहबर को अकेला नहीं छोड़ेंगे। तुमने अगर रहबरों को अकेला छोड़ा है, तब हुकूमतों की हिम्मतें बढ़ती हैं। तो वो कभी मौलाना कलीम सिद्दीकी को बंद कर दें और कभी मुफ्ती सलमान अज़हरी को बंद कर दें। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। हम सब एक हैं। मसलक की बुनियाद पर लड़ाइयाँ बंद करो। अगर आपको किसी मसलक से ताल्लुक़ है, बहुत मुबारक, लेकिन हमारा असल मज़हब कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह है। हमारा कलमा एक है, हमारा कुरान एक है, हमारा किबला एक है, हमारे रसूल एक हैं, हमारा रब एक है, हमारा दीन एक है और हमारा अंजाम भी एक है। किसी तरह का झगड़ा नहीं। ये अहले सुन्नत की मस्जिद है और ये तबलीगियों की मस्जिद है। अल्लाह करे अब ये सब ख़त्म हो जाए, हम सब एक दूसरे की मस्जिदों में जाकर नमाज़ पढ़ें। मस्जिद किसी की नहीं है, मस्जिद तो अल्लाह की है। गले मिल जाओ, एक दूसरे को दावतें करो। एक मसलक के उलमा दूसरे मसलक के उलमा को की दावत करें, दस्तरखान बिछाएं, उनके हाथ चूमें, उनसे दुआ की दरख्वास्त करें। याद रखना, हर मसलक वालों में कुछ खूबियाँ हैं। ये सब मसलक मिलकर एक उम्मत बनेगी। अब कब तक ये मसलक का हम लोग ढोल पीटेंगे? अब बन जाओ एक उम्मत, इसलिए कि दुश्मन एक उम्मत बन गया। कुरान ने ऐलान किया है, वल्लज़ीन कफ़रू बअदुहुम औलियाउ बअद इल्ला तफ़अलूहु तकुन फ़ितनतुन फ़िल अर्ज़ि व फ़सादुन कबीर। कुफ्र की ताकतें एक उम्मत बन गईं, एक कौम बन गईं, एक जमात बन गईं, एक संगठन बन गईं, एक तहरीक बन गईं। आपस के इख्तिलाफ़ात उन्होंने ख़त्म करके एक हो गए वो तुम्हारे ख़िलाफ़। इल्ला तफ़अलूहु तकुन फ़ितनतुन फ़िल अर्ज़ि व फ़सादुन कबीर। अगर तुम भी एक नहीं बनोगे, अगर तुम एक दूसरे के मददगार नहीं बनोगे, तो याद रखना तुम्हारी इस बदमाशी की वजह से, तुम्हारी इस बदफ़ेली की वजह से पूरी दुनिया में फ़िल अर्ज़ फ़ितनतुन फ़सादुन कबीर, बहुत बड़ा फितना व फ़साद फैलेगा तुम्हारी फूट की वजह से। अब तो न मदरसे छोड़े जा रहे हैं, न दरगाहें छोड़ी जा रही हैं। मदरसों पर भी बिल्डोज़र चल रहे हैं, मस्जिदों पर भी बिल्डोज़र चल रहे हैं और दरगाहों पर भी, मज़ारों पर भी बिल्डोज़र चल रहे हैं। वाह 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 वाह। अब भी उम्मत एक नहीं होगी। अब भी दरगाहें और मज़ारे वाले अलग रहेंगे और मदरसे वाले अलग रहेंगे। अब तो भाई खुदा के लिए अब तो एक हो जाओ। एक होकर मजबूती के साथ एक ताकत बनो और इस बात की आदत डालो कि जब ये मेरे जैसा कोई कहने वाला ये बात कहे, तो जिस मजमे के सामने कहे उस मजमे में से कम 50% लोग वो बाकायदा अपने इलाके के ज़िम्मेदारों के साथ आएँ, मेरे पास आएँ, मेरे जैसे लोगों के पास आएँ
और तफसील पूछें कि हम अपने मुल्क को संभालने के लिए क्या करें। नौजवानों, आओगे या चूड़ियाँ पहना दूँ मैं तुमको? मैं चूड़ियाँ भेजूँ? मैं सच कहता हूँ, मेरा दिल बहुत दुखा हुआ है, बहुत दुखा हुआ है। ओ माल वालों, अपने माल को शादियों में खर्च करते रहोगे? बताओ, जवाब दो। शादियों में खर्च करोगे या कौम की हिफाजत के लिए खर्च करोगे? कहाँ खर्च कर रहे हो कौम की हिफाजत के? 10 रुपए तुम्हारी जेब से नहीं निकलते कौम की हिफाजत के लिए, और शादियों में लाखों रुपए सूदी कर्जा लेकर खर्च कर रहे हो। मैं तुम सबको अल्लाह के सवाले करता हूँ, जिन लोगों ने माल को शादियों में खर्च किया हो, अल्लाह आज उन सब का नाम लिख लीजिए। अगर वो तौबा न करें और अगर वो माफ़ी न मांगें तो अल्लाह उनको बदतरीन सज़ा दीजिए, शर्मनाक सज़ा दीजिए, इबरतनाक सज़ा दीजिए। रमज़ान के जुमे में ज़िंदगी में पहली मरतबा ये मैं बद्दुआ दे रहा हूँ। क्या